हेलो एवरीवन, मैं विजय लक्ष्मी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले हमने पढ़ा था रुचिरा भाग 2 का सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर, इसका नाम है दुर्बुद्धि विनिश्यति। ये देखिए, हम ये वाला चित्र देखते हैं। देखिए, इसके अंदर दो हंस है, यहाँ पे एक कछुआ है, यहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं। ये चित्र आप लोगों की बुक में बना हुआ है। इनके पास देखो जाल है, मतलब इसका ये कि ये मछुआरा है। ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे सेकंड चित्र में देखो, ये दोनों हंस क्या कर रहे हैं। इनके पास एक डंडा है लकड़ी का, उसके बीच में देखो ये कछुआ लटका हुआ है। दोनों तरफ से इन हंसों ने इस डंडे को पकड़ रखा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो नीचे से देख रहे हैं और उनके ऊपर हंस रहे हैं। ठीक है। हमारे लेसन का नाम है दुर्बुद्धि विनिश्यति। मतलब बुद्धि के आगे अगर हम उपसर्ग लगावे तो ये जो दुर उपसर्ग है इसका मतलब निकलता है बुरी। बुद्धि यानी बुद्धि। तो हमारी जो बुद्धि है जब वो खराब हो जाए, जब वो बिगड़ जाए तो उससे क्या होगा, विनिश्यति, हमारा नाश निश्चित होता है। तो मतलब दुर्बुद्धि, बुरी बुद्धि विनाश का कारण बनती है। ठीक है। ये किस तरह से बनती है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, विष्णु शर्मा ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था पंचतंत्र। उस बुक का नाम था पंचतंत्र। पंचतंत्र के अंदर काफी सारी कहानियां हैं। स्टोरी के माध्यम से हमें हमारा जीवन किस तरह से जीना है ये सब हमें सिखाया गया है। उसमें क्या होता है, जो पशु और पक्षी होते हैं वो अपना आचरण बताते हैं, उनसे रिलेटेड उसमें काफी सारी स्टोरीज है जो हमें शिक्षा देती है कि हमें अपने जीवन में, जब पशु पक्षी इतनी अच्छे से व्यवहार कर सकते हैं, जब पशु पक्षी इतना अच्छा सोच सकते हैं, तो एक इंसान क्यों नहीं सोच सकता। तो इसीलिए यह पाठ विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र से ली गई है। ठीक है। जिसके अंदर पशु पक्षियों की कहानियां है, काफी सारी कहानियां है। इस पाठ में बताया गया है कि सही समय देखकर ही कुछ बोलना चाहिए। जब हम बोलते हैं तो ये देखना जरूरी है कि ये समय सही है कि गलत है, कि अभी हमें ये बात बोलनी है कि नहीं बोलनी है। और मित्रों की बात माननी चाहिए। मतलब जो हमारा अच्छा चाहने वाले लोग हैं, हमें उनकी बात भी माननी चाहिए। अगर हम उस बात को नहीं मानते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है, हमारा विनाश भी हो सकता है। यही इस चैप्टर में हमें सिखाया है। देखिए, अब हम हिंदी अर्थ देखते हैं थोड़ा। अस्ति, अस्ति यानी है। मगध देशे यानी मगध देश में। मगध देशे, एक ही मात्रा लग रही है, मतलब में, उसका अर्थ निकल जाएगा में। अस्ति यानी है, मगध देशे यानी मगध देश में। मगध देश में है, क्या है, फुल्लोत्पल नाम सरय है। मतलब सरय का मतलब होता है तालाब। सरय का मतलब होता है तालाब, और उस तालाब का नाम क्या है, फुल्लोत्पल। क्या नाम है उसका, फुल्लोत्पल। मतलब मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र, तत्र यानी वहां। संकट विकटौ मतलब संकट और विकट। हंसौ यानी हंस। निवसतः यानी रहते हैं। और उस तालाब में क्या है, वहां पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कंबुग्रीव नामक है, तयो मित्रम एक है, कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति इसमें है। मतलब वहां पे कंबुग्रीव नामक, मतलब कंबुग्रीव नाम का, तयो यानी उन दोनों का, किन दोनों का, संकट और विकट नाम के हंसों का। तयो मित्रम उन दोनों का मित्र, एक है कुर्मः। कुर्मः का मतलब होता है कछुआ। कुर्मः को हिंदी में बोलते हैं कछुआ। अपि यानी भी, तत्रैव यानी वहां, प्रतिवसति इसमें यानी निवास करता है। मतलब मगध देश में एक फुल्लोत्पल नाम का सरोवर है, तालाब है। वहां पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं, और वहां पर उन दोनों हंसों का मित्र कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ भी रहता है। अथः, अथः एकता, एक बार, धीवरा तत्र आगच्छन। धीवरा का मतलब होता है मछुआरे, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं मछुआरे, धीवरा। एक दिन वहां पर मछुआरे, तत्र यानी वहां, आगच्छन यानी आया। एक दिन मछुआरा वहां आया। ते अकथयन, वे
कहते हैं। कौन? वो मछुआरा कहता है। वयम हम सब, स्व मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामि कि वयम यानी हम सब, वयम यानी हम सब, स्व यानी कल, आने वाला कल, स्व यानी कल, मत्स्य कूर्मादीन, मत्स्य यानी मछलियां, कूर्म यानी कछुआ, कि हम इस तालाब में रहने वाली मछलियों को और कछुओं को मारिष्यामि यानी मार देंगे, मारिष्यामि यानी मार देंगे वापस। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरय है, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः, वहां संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। कंबुग्रीव नाम कहे, कंबुग्रीव नाम का, तयो मित्रम उन दोनों का मित्र, एक है कुर्मय, एक कछुआ भी वहां रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्, तब वहां एक मछुआरा आता है। ते एकथयन् और वो मछुआरा कहता है, वयम स्व मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामि, हम सब कल, आने वाले कल को, हम सब कल मछलियों को और कछुओं को मार डालेंगे। नेक्स्ट, एतत् श्रुत्वा कुर्मः एवदत्, एतत् यानी ऐसा, श्रुत्वा यानी सुनकर, कुर्मः यानी कछुआ, एवदत् यानी बोलता है, ऐसा सुनकर कछुआ बोलता है। मित्रे मित्र, किम क्या, युवाभ्याम तुम दोनों, कौन दोनों? वो हंस, युवाभ्याम तुम दोनों, धीवराणाम, धीवराणाम वार्ता मतलब उन मछुआरों की वार्ता यानी बातें, श्रुता सुनी, हे मित्रों क्या तुम दोनों ने उन मछुआरों की बातें सुनी? अधुना, अधुना आज, किम अहम करोमि, अधुना यानी अब, अधुना यानी अब, किम यानी क्या, अहम यानी मैं, करोमि यानी करूंगा, मैं अब क्या करूं? वो बोलता है क्या तुम दोनों ने उन मछुआरों की बातें सुनी, अब मैं क्या करूं? क्योंकि वो क्या बातें कर रहे थे? मछलियों और कछुए को पकड़ के मारने की बातें कर रहे थे। तब ये बात सुनकर कछुआ बोलता है उन दोनों हंसों से, क्या तुम दोनों ने उन मछुआरों की बातें सुनी? अब मैं क्या करूं? हंसो एवत्तम, तब वो दोनों हंस बोलते हैं। प्रातः यद उचितम, प्रातः यानी सुबह है, यद यानी जो, उचितम यानी सही होगा, जो सही होगा, तत्कर्तव्यम, तत्कर्तव्यम वैसा ही करेंगे, तत्कर्तव्यम वैसा ही करेंगे। कुर्मय एवदत्, कुर्मय यानी कछुआ, एवदत् यानी बोलता है, कुर्मः एवदत् कछुआ बोला, मेवम नहीं ऐसा नहीं, तद तब, यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, यद यानी जिस प्रकार, अहम यानी मैं, अन्यम यानी दूसरे, हृदम यानी सरोवर, जिस तरह में दूसरे सरोवर, गच्छामि यानी चला जाऊं, तथा कुरुतम ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ करो कि जिससे मैं दूसरे तालाब में, सरोवर में चला जाऊं। एक बार वापस, एतत् श्रुत्वा कुर्मः एवदत्, ऐसा सुनकर कछुआ बोला, मित्रे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों ने मछुआरे की बातें सुनी? अधुना किम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसो एवदताम, हंस बोलते हैं। प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जैसा ठीक लगेगा वैसा करेंगे, क्योंकि वो मछुआरे तो सुबह आने वाले थे, इसलिए वो बोलते हैं जैसा सुबह उचित लगेगा वैसा ही हम करेंगे। कुर्मः एवदत्, कछुआ बोला, मेवम अरे नहीं ऐसा नहीं, तत् यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम, जिस तरह से मैं किसी अन्य हृदय में मतलब किसी दूसरे सरोवर में चला जाऊं, कुछ ऐसा इंतजाम करो, कुछ ऐसा करो। okay? हंसो एवदताम, वो दोनों हंस बोलते हैं। आवाम किम करवामे, आवाम यानी हम दोनों, किम यानी क्या, करवावे यानी करे, हम दोनों क्या करें? कुर्मः एवदत्,
कछुआ कुर्मः यानी कछुआ, अवदत् यानी बोलता है। कछुआ बोलता है अहम युवाभ्याम में तुम दोनों, सह यानी साथ में, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्गे, आकाश के रास्ते से मतलब आकाश से होते हुए, अन्यत्र यानी दूसरी जगह, गंतुम यानी जाने की, इच्छा में यानी इच्छा करता हूँ। मतलब वो कछुआ बोलता है कि मेरी इच्छा है कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश के रास्ते से कहीं दूसरी जगह जाऊं। हंसो अवदताम, हंसो यानी दोनों हंस, अवदताम यानी बोलते हैं। अत्र कै उपाय, इसका कै यानी क्या, उपाय यानी उपाय, ये ऐसा कैसे हो सकता है, इसका क्या उपाय है। कच्छप वदती, कच्छप यानी कछुआ, वदती यानी बोलता है, कछुआ बोलता है। युवा तुम दोनों, काष्ठ दंडम लकड़ी के डंडे में, एकम एक, चंचवा चंचवा का मतलब होता है चोंच से, धार्यताम यानी पकड़ लो, धारण कर लो मतलब पकड़ लो। तुम दोनों लकड़ी के डंडे को एक एक तरफ से पकड़ लो, मतलब जो लकड़ी का डंडा है एक तरफ से एक हंस पकड़ेगा, दूसरी तरफ से दूसरा हंस पकड़ लेगा। अहम अहम में काष्ठ दंड मध्य, काष्ठ यानी लकड़ी, दंड यानी डंडा, मध्य यानी बीच में, मैं लकड़ी के डंडे को बीच में, युव्यो युव्यो यानी तुम दोनों के, पक्ष बलेन सुखेन, पक्ष बलेन यानी मतलब पंखों के बल से, सुखेन यानी सुख पूर्वक, गमिष्यामि मतलब तुम दोनों उस डंडे को दोनों तरफ से पकड़ लो और मैं उसे बीच में से पकड़ लूंगा, और इस तरह से तुम तुम्हारे पंखों की सहायता से उड़ना, इस तरह से मैं सुख पूर्वक दूसरी जगह चला जाऊंगा। एक बार फिर से देखते हैं। हंसो अवताम, दोनों हंस बोलते हैं, आवाम किम करवा में, हम दोनों क्या करें, कुर्मः अवदत्, कछुआ बोलता है, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा करता हूँ। हंसो अवदताम, हंसो अवदताम दोनों हंस बोलते हैं, अत्रो कै उपाय, अत्रो कै उपाय, इसका क्या उपाय है, हम दोनों तुम्हें कैसे लेके जा सकते हैं। तब कछुआ बोलता है, कच्छप वदती, कछुआ बोलता है, युवाम तुम दोनों, कास्त दंडम एकम चंचुआ धारिताम, तुम दोनों लकड़ी के डंडे को एक एक तरफ से पकड़ लो। अहम कास्त दंड मध्य युव्यो पक्षपलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं लकड़ी के डंडे को बीच में से पकड़कर तुम दोनों के पक्ष बलेन यानी पंखों की सहायता से, पंखों के बल से सुख पूर्वक चला जाऊंगा। नेक्स्ट, हंसो एकथ्यताम, फिर हंस बोलते हैं, संभवती एषः उपाय है, संभवती यानी संभव है, सही है, ऐसा हो सकता है, एषः यानी यह, उपाय हाँ यह उपाय हो सकता है, किंतु लेकिन, अत्र यहाँ, एक है एक, अपायो अपि वर्तते, एक बुरी बात भी है, लेकिन इसमें एक अपायो यानी बुरी बात, वर्तते यानी है, आवाभ्याम हम दोनों, नियतमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यति, आवाभ्याम यानी हम दोनों, नियमानम यानी ले जाते हुए, जब तुम्हें डंडे से पकड़कर ले जाएंगे, त्वाम अवलोक्य तब तुम्हें, अवलोक्य यानी देखकर, तब तुम्हें देखकर, जनाः यानी लोग, किंचित यानी कुछ, वदिष्यन्ति यानी बोलेंगे, जब तुम्हें हम तो उड़ के जा सकते हैं पंखों से, लेकिन जब हम तुम्हें डंडे के सहारे उड़ाकर लेकर जाएंगे तब लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। यदि अगर, त्वम तुमने, उत्तरम उत्तर दास्यसि यदि तुमने उत्तर दिया, तदा तब, तब तुम्हारा मरण मरण निश्चितम निश्चित है, अगर उन लोगों ने तुम्हें कुछ कहा और तुमने उसका उत्तर दिया तो तुम्हारा मरण निश्चित है। अतः इसलिए, त्वम तुम, अत्रैव यहीं बसे रहो, इसलिए तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा, तत् यानी ऐसा, श्रुत्वा यानी सुनकर, क्रुद्ध क्रोधित हुआ, कुर्मः कछुआ,
अवदत क्रोधित हुआ कछुआ बोलता है, अवदत यानी बोलता है। किम अहम मूर्ख है, किम यानी क्या, अहम यानी मैं, मूर्ख है यानी क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं, उत्तरम यानी उत्तर, न यानी नहीं, दास्यामि यानी दूंगा, मैं उत्तर ही नहीं दूंगा, मतलब वो कुछ भी कहे मुझे मैं उत्तर ही नहीं दूंगा। किंचित अपि, कुछ भी, किंचित यानी कुछ, अपि यानी भी, कुछ भी, न वदिष्यामि, न यानी नहीं, वदिष्यामि यानी बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि, अतः यानी इसलिए, अहम यानी मैं, यथा यानी जैसा, वदामि यानी बोलता हूँ, तथा यानी वैसा, युव्याम यानी तुम दोनों, कुरुतम यानी करो, करो, इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ वैसा तुम दोनों करो। एक बार फिर से, हंसो एकथ्यताम, हंस कहते हैं, संभवती एष है एक उपाय, हाँ ये उपाय तो संभव है, किंतु अत्र एक है उपाय, अपायो अपि वर्तते, लेकिन इसमें कुछ बुरा भी है। आवाभ्याम नियताम, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए, त्वाम यानी तुम्हें, अवलोक्य यानी देखकर, जनाः किंचित लोग कुछ न कुछ, वदिष्यन्ति यानी बोलेंगे। यदि, यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुमने उसका उत्तर दिया, तदा त्वं मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरण निश्चित है। अतः त्वं अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्म अवदत्, ऐसा सुनकर क्रोधित होकर कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर ही नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि, इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ, तथा युवाम कुरुतम, वैसा ही तुम करो। नेक्स्ट, एवं कास्त दंडे लंबमानम कुर्मः पूरा अपश्यन्, इसी तरह से वो लोग क्या करते हैं, उसे इसी तरह से आकाश मार्ग से लेकर जाते हैं। उसके बाद की बात है, एवं ऐसा, कास्त दंडे लकड़ी के डंडे में, लंबमानम लटकता हुआ, कुर्म कछुए को, कुर्म कछुए को, पौराहा मतलब जो गांव के लोग थे वो उनको बोलते हैं संस्कृत में पौराहा, अपश्यन देखते हैं। इस तरह से लकड़ी के डंडे से लटकते हुए कछुए को नीचे से लोग देखते हैं। पश्चात, इसके बाद, धावन, धावन एवदंश, इसके बाद वो इसे देखते हुए भागते हैं और बोलते हैं, मतलब जैसे जैसे वो उड़ता जा रहा है लोग बाग भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और बोलते हैं। अहो महत आश्चर्यम, अहो यानी, अहो का मतलब होता है अरे, महत यानी बहुत बड़ा, आश्चर्य यानी आश्चर्य की बात है, अरे बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह, हंसाभ्याम यानी हंसों के सह यानी साथ में, कुर्मो यानी कछुआ, अपि यानी भी, उड्डयते यानी उड़ रहा है, अरे देखो देखो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वद, कश्चित वदति, और कुछ लोग बोलते हैं, यद अयम, यदि, अयम यानी यह, कुर्मः यानी कछुआ, यदि यह कछुआ, कथम अपि, कथम यानी किसी, अपि यानी भी, निपतति किसी भी प्रकार से, निपतति यानी नीचे गिर जाता है, अगर यह कछुआ किसी भी प्रकार से नीचे गिर जाए, तदा यानी तब, अत्र अत्र एव यानी अत्र यानी यही, एव यानी ही, पक्त्वा यानी पकाकर, खादिष्यामि खा जाऊंगा, अगर किसी भी प्रकार से ये कछुआ नीचे गिर जाता है तो मैं इसे अभी यहीं का यहीं पकाकर खा जाऊंगा। अप्रह, अप्रह का मतलब होता है दूसरा, एक जना तो बोला कि ये नीचे गिर जाए, एक जना बोलता है देखो देखो कछुआ उड़ रहा है हंसों के साथ, अप्रह यानी दूसरा, अवदत यानी बोलता है। इसके बाद दूसरा बोलता है, सरस तीरे मतलब तालाब के तीरे यानी किनारे, दग्धवा खादिष्यामि, दग्धवा यानी वही पकाकर, खादिष्यामि यानी खा जाऊंगा। ठीक है, वापस,
एवं कास्तदंडे लंबमानं कूर्मं पुरा अपश्यन्। इसी प्रकार से लकड़ी के डंडे से लटकते हुए कछुए को लोगों ने देखा। पश्चात अधावन अवदन च। पश्चात अधावन अवदन च। तो इसके बाद कुछ लोग उसके पीछे भागे और बोलने लगे, अहो, अरे, महत आश्चर्यम, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डीयते। हंसों के साथ तो कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित अधवदति, और कुछ लोग बोलते हैं, जद अयम, जैसे यह कूर्म कथम अपि निपतति, किसी भी प्रकार से अगर ये कछुआ नीचे गिर जाए, तदा अत्र एव पक्त्वा, तो मैं यहीं इसे पकाकर खा जाऊंगा। अपर अवदत, तो दूसरा बोलता है, सरस तीरे तब्ध्वा, कि सरोवर के तीर पर मतलब तालाब के किनारे पकाकर खा जाऊंगा। आगे अन्य अकथयत, अन्य यानी फिर दूसरे लोग, अकथयत यानी कहते हैं, ग्रहम यानी घर, नीतवा यानी ले जाकर, नीतवा यानी ले जाकर, भक्षिष्यामि यानी खाऊंगा। अब दूसरा एक और बोलता है कि नहीं, मैं तो क्या करूंगा, घर ले जाकर खाऊंगा। इति ऐसा, इति ऐसा। तेषाम तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्ध जाते। तेषाम यानी उन सभी के, तद यानी ऐसे, वचनम यानी बातें, श्रुत्वा यानी सुनकर, कुर्म यानी कछुआ, क्रुद्ध यानी क्रोधित, जाते यानी हो जाता है। जब वो लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कछुए के लिए, तो वो कछुआ ये सब सुनकर क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम, और दोस्तों को, मित्राभ्याम कौन से दोस्त, वो दोनों हंस, उन दोनों मित्रों को, दत्तम यानी दिया हुआ, वचनम यानी वचन, विस्मृत्य यानी भूलकर, स अवदत, उसने वचन दिया था ना कि वो बोलेगा नहीं, वो मूर्ख नहीं है, तो वो दिए हुए अपने वचन को भूलकर बोलता है। यूयम, तुम सब, भस्म खादत, तुम लोग सब क्या खाओ, भस्म खाओ। ठीक है, तुम लोग क्या खाओ, भस्म खाओ। तत्क्षणम एव, उसी क्षण, एव यानी ही, कुर्म है कछुआ, दंडात भूमो पतति, डंडे से भूमि पर पतित यानी गिर जाता है। मतलब क्योंकि उसने मुंह से, अपने मुंह से उस डंडे को पकड़ा हुआ था, इसलिए उसको बोलने के लिए मना किया था। लेकिन जब वो उन सारी बातों को सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आता है तो वो बोलता है कि तुम सभी लोग भस्म खाओ। तो बोलने के लिए उसे मुंह खोलना पड़ा, और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला तो डंडा उसके मुंह से छूट जाता है और वो नीचे धरती पर गिर जाता है। पूरे सभी लोग, पूरे सभी लोग से उस कछुए को मारिते, मार डालते हैं। अतः एवं उत्तम, अतः यानी इसलिए, एवं यानी ऐसा, उत्तम यानी कहा गया है। एक बार फिर से, अन्य एकथ्य, दूसरा कहता है, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्ध जाते, उनके इन वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, और अपने दोस्तों को दिए हुए वचन को भूलकर, स अवदत, वह बोलता है, यूयम भस्म खादत, तुम सभी लोग तो भस्म खाओ। मुझे क्या खाओगे, तुम लोग तो सब क्या खाओ, भस्म खाओ। तत्क्षणम, उसी क्षण, कुर्म दंडात भूमो पतित, उसी क्षण वो कछुआ डंडे को छोड़कर भूमि पर गिर जाता है। जब जैसे ही वो नीचे गिरता है, पूरे सह मारित, वो लोग उसे मार डालते हैं। अतः एवं उत्तम, इसीलिए ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है, सुहृदाम हित कामानां वाक्यम नु, वाक्यम यो न अभिनंदति स कुर्म एव दुर्बुद्धि कास्तात् पृष्ठो विनश्यति। सुहृदाम मतलब सुहृद बोलते हैं मित्रों को, दोस्तों के लिए संस्कृत में एक शब्द है सुहृदम। सुहृदाम मतलब काफी सारे दोस्त, ठीक है, एक से ज्यादा दोस्त, कि दोस्तों के हित कामाना, और वो भी हित यानी
अच्छा, भला, कामानाम यानी चाहने, कामना करने वाले, चाहने वाले, मतलब ऐसे दोस्त जो हमारे हित चाहते हैं, हमारा अच्छा चाहते हैं, उन लोगों के वाक्यम यानी बातों को, यो यानी जो, न यानी न नहीं, अभिनंदती यानी मानता है, जो हमारा अच्छा चाहने वाले दोस्तों की बातों को नहीं मानते हैं। स कुर्म एव वह, कछुए, इव यानी तरह, वह कछुए की तरह तरह है, दुर्बुद्धि उनकी बुद्धि खराब हो जाने की वजह से, काष्ठाद यानी लकड़ी के डंडे से, भ्रष्टो यानी गिरकर, विनश्यति यानी विनाश को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस लेसन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो लोग हमारा भला चाहते हैं, हमारा अच्छा चाहते हैं, हमारे लिए अच्छी इच्छाएं